चलो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट करो। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। टुडे आपको मैंने कल जो स्टडी कराया था शंट और मतलब जनरेटर और मोटर डीसी मशीन का, तो मैं आपको यहाँ पर एज ए डीसी जनरेटर की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास ये डायग्राम है, इसमें मैं आपको एक चीज़ हमारा कंस्ट्रक्शन बताया था मैंने। ये क्या है, दो मैग्नेट्स हैं एन और ये दूसरा एस, और ये हमारी कोयल है, इसको आर्मेचर कोयल बोलते हैं। ये हमारा कम्यूटेटर है, ये हमारा कम्यूटेटर है जिसके ऊपर कार्बन ब्रश लगी हुई हैं और ये लोड के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसके पीछे ये है कि हम इसको घुमाते हैं। किसको घुमाते हैं? आर्मेचर को। तो आर्मेचर कोयल में घुमाने पर इनिशियल कंडीशन हमारी क्या है? 0 डिग्री। इस केस में हमारा भाई क्या हो रहा है, आप ये मान के चलो ईएमएफ हमारा 0 है। ओके, जैसे जैसे इसको घुमाया गया कितने पर? 90 डिग्री। तो इसमें हमारा इंड्यूस ईएमएफ क्या निकला? 90 डिग्री निकला। 90 डिग्री पर मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट हुआ और ये फैराडे के सेकंड लॉ नेम के अनुसार होता है। Eg बराबर एन डी फाई अपॉन dt होता है, जो फैराडे का सेकंड लॉ है। तो उसके बेस पर यहाँ पर हमारा इसको भाई ये मैग्नेटिक लाइन मैक्सिमम काटेगा और उसमें मैक्सिमम काटेगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा उस कंडीशन में। तो यहाँ हमारा मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन कट रही है तो इंड्यूस ऑफ ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है। और जैसे इसको हम चेंज करते जाते हैं फिर हमारा यहाँ पर वापस उस पोजिशन में आ जाता है और एक हिस्सा पॉजिटिव दूसरा हिस्सा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव हिस्सा हमारा उधर ऊपर आने लग जाता है, उसके बेस पर मैग्नेटिक लाइन कटने लग जाती हैं और उससे हमारा इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने लग जाता है। फ्लक्स जनरेट होगा और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तो उस केस पर हमारा ये 270 पर फिर वापस मैक्सिमम होगा और ये फिर 0 हो जाएगा। तो ये जनरेटिंग ईएमएफ जो है किसी भी जनरेटर या मोटर में, किसी भी जनरेटर या मोटर में आर्मेचर में हमेशा एसी ही होती है। हमेशा क्या होती है? आर्मेचर वाइंडिंग में आर्मेचर कोयल से जो भी जनरेट ऑफ ईएमएफ जो भी है वो हमेशा एसी ही होगा। ये आपके सामने है, ये प्रूफ हमेशा याद रखिए। उसके बाद ये कम्यूटेटर है, यहाँ पर जनरेटर का डायग्राम है तो ये क्या है? इसमें ये कम्यूटेटर है। इस कम्यूटेटर का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलने का, एसी को डीसी में बदलने का। इसलिए हम आउटपुट में लोड को हम डीसी दे सकते हैं। इस डायग्राम के बेस पर मैं यही समझाना चाहता हूं कि बच्चों को मैंने कल बता दिया, अभी मैंने आपको और चीजें बताई नहीं है कि बस सिर्फ ये कह रहा हूं कि डीसी जनरेटर में ये होता है। ये मैंने कल डायग्राम भी बनाया था, उसका प्रूफ मैंने आपको यहाँ दिया है कि भाई ये डायग्राम का रिजल्ट ये होगा, जिससे कि आपके कैरियर में हमेशा याद रखें कि भाई ऐसे ऐसे चेंज होता जाता है। आपको यहाँ 4 कंडीशन दे रखी है, तो चारों का मतलब एक तो 0 है, दूसरी 90 है, तीसरी 180 है, चौथी क्या है हमारी 270, फिर लास्ट में 360 वही पोजीशन आ जाती है। तो ये हमारी पांचों कंडीशन 1 2 3 4 5 कंडीशन है, जो 0 से स्टार्ट होता है, फिर 90, 180, 270, फिर 360। इन तीनों की पोजीशन मतलब पांचों पोजीशन यहाँ पर दी हुई है, जिससे हमारा ईएमएफ जनरेट होता है, जो फैराडे के सेकंड लॉ बेस पर होता है। मैं आपको एक स्पेशल और बोलता हूं, आर्मेचर की वाइंडिंग 2 टाइप की होती है, वेव वाइंडिंग और लेफ वाइंडिंग। हमारा एक फार्मूला होता है Eg बराबर एन फाई जेड पी अपॉन 60A होता है। अगर वेव है तो मतलब A बराबर 2 और इंग्लिश में लेप LAP A बराबर P आ रहा है तो वो होता है लेप, और A बराबर P है तो उसमें पोलों की संख्या 2 जो भी है, जितना ही पोल है उतने ही पैरेलल पाथ हैं। A बराबर पैरेलल पाथ की संख्या होगी, जो फिक्स होता है लेप में और वेव में अलग होता है। लेप को कहते हैं पैरेलल और वेव को कहते हैं सीरीज। ये याद रखना है। तो इस बेस पर हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन फर्दर वो भी किस में होती है वाइंडिंग? आर्मेचर में। तो उसके बेस पर हमारा डिजाइनिंग होगा और हम उसके बेस पर ईएमएफ जनरेट करेंगे। ओके, तो ये चीजें मैंने आपको कल पढ़ाया था, इसलिए मैं इसके बारे में इस डायग्राम के बेस पर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चे डीसी मशीन या कोई सी मशीन पढ़ें, लेकिन एक सोच के पढ़ें कि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मेरे जीवन में, तो कभी नहीं भूलेंगे। और मैं अभी आपके साथ ये समझा दिया, मेरे साथ आइए, अब मैं और प्रैक्टिकल और समझाता हूँ। इधर आइए, मोटर में मैं दिखाता हूँ। चलो आइए, चलिए। भाई यहाँ पर ये चीज दिख रही है आपको, ये क्या है? कम्यूटेटर है। ये क्या है? कम्यूटेटर। ये इसमें इधर जो लगी हुई है दोनों वाइंडिंग कौन सी हैं? ये दोनों वाइंडिंग कौन सी हैं? फील्ड वाइंडिंग।
इधर एक मैग्नेट है, इसके ऊपर यहाँ इससे हमने ये बॉडी है इसमें कस रखा है, इस मैग्नेट को कस रखा है। तो इस मैग्नेट को यहाँ कस दिया, इस मैग्नेट के यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग जोड़ दी है, और इधर भी दूसरी तरफ भी इधर भी मैग्नेट है, इधर भी फील्ड वाइंडिंग हमने जोड़ी हुई है। और इसी बेस पर ये हमारा ये जो कार्बन ब्रुश है, ये कल मैंने दिखाया था, ये कार्बन ब्रुश है जो किसके ऊपर जुड़ा हुआ है, कम्यूटेटर के ऊपर, और उससे हमारा सप्लाई जनरेट होगा। ओके, ये चीज याद रखना है हमेशा। ये कम्यूटेटर है और कम्यूटेटर के किसके साथ जुड़ा हुआ है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। तो ये हमेशा क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ वाइंडिंग दिखा रखी है, इधर ये एक डेमोस्ट्रेशन किट है, इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो ये याद होना चाहिए, क्या हमारा फ्रेम है, इसको योग बोलते हैं। इसके साथ क्या जोड़ रखा है हमने, यहाँ इनसे क्या कस रखा है, मैग्नेट, और मैग्नेट के ऊपर क्या है, फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी सारी बातें होगी। फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के बेस पर जनरेटर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सेल्फ जनरेटिंग, और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, और एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो दोनों फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन के बेस पर काम करते हैं। फील्ड वाइंडिंग के साथ में अगर डीसी सप्लाई अलग से जोड़ते हैं तो हमारा वो बन जाता है सेपरेटली एक्साइटेड, और उसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा सेल्फ एक्साइटेड। तो ये सारी मैं आपको स्टडी कराऊंगा। थैंक यू। आप हमारे आपके दोस्तों को बताना, पूरा प्रैक्टिकल और थ्योरी हम सारी एक साथ कराएंगे आपको। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम।